बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 फरवरी बुध का दिन है। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, बात करेंगे शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। ये फ़ैसला कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने किया? जी बिल्कुल, ये फ़ैसला जो है बानी तहरीक इंसाफ की हदायत के मुताबिक हुआ है। आज अडयाला जेल में वकला और पार्टी अरकान ने 9 मई केसेस के हवाले से आज समाअत थी और बानी तहरीक इंसाफ से आज मुलाकात भी हुई है। और बानी तहरीक इंसाफ ने ये हदायत दी हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को जब बताया गया कुछ चीज़ें और सवाबी जलसे के हवाले से शेर अफजल मरवत के किरदार के हवाले से जब बातचीत हुई तो बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान को हदायत दी हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाए। शेर अफजल मरवत साहब को अब मज़ीद जो है वो पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब उनको पार्टी आज शाम को या कल तक ज़राए का कहना है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और उनकी MNA की जो नशिस्त है उससे बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और उनसे इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया जाएगा। तो ये अब तक की जो बड़ी ख़बर थी कि शेर अफजल मरवत साहब को बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकालने का जो फ़ैसला किया गया है और अब ज़राए का कहना है कि कल तक जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अगर मैं बैकग्राउंड पर जाऊँ को शेर अफजल मरवत साहब को क्यों निकाला जा रहा है, एक तो शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी हदायत को जो है वो पार्टी रूल्स को जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की है और सलमान अकबर राजा साहब और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में जो है वो उन्होंने काफ़ी जो है गलत बातें जो हैं वो की थी। और सलमान अकबर राजा साहब से जब हमने सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल किया क्या शेर अफजल मरवत साहब से आपकी सुलह हुई है या नहीं हुई, तो शेर अफजल मरवत साहब को आप पार्टी से निकालने का बाकायदा जो है वो फैसला किया गया है, ज़राए का कहना है, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आज कर दिया जाए शाम को या कल, लेकिन इन 2-3 दिनों में जो है इस पर जो है वो मुकम्मल जो है वो पब्लिक फैसला कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया जाएगा और शेर अफजल मरवत से जो है वो MNA शिप से जो है मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा किया जाएगा। आज देखते हैं कि आज ये फैसला होता है, कोई पब्लिक चीज़ें होती हैं या कल होती हैं या परसों होती हैं, लेकिन आज बानी तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में जो ज़राए थे उनका कहना था कि शेर अफजल मरवत को उनकी जो है वो पार्टी की रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर जो है उनको पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब काफ़ी मुतज़ाद जो है वो मुतनाज़ा जो है वो बयानात देते हैं, पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हैं और उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके खिलाफ भी ARY के जो चैनल है उनके जो प्रोग्राम है काशिफ अब्बासी साहब का और मोहम्मद मालिक साहब का, उनके काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर भी जो उन्होंने सलमान अकबर राजा के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी बातें की थी और ये सारी बातें जो है इमरान खान साहब तक पहुँची और उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि शेर अफजल मरवत को आप पार्टी से निकालना चाहिए, आप पार्टी में मज़ीद नहीं रखना चाहिए। अगर मैं एक बात कहूँ दूसरी साइड पर शेर अफजल मरवत वाकई मुतनाज़ा बयानात देते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब उस वक्त पार्टी के साथ खड़े थे जब पार्टी पर बहुत बड़ा मुश्किल वक्त था और उन्होंने लोगों को निकाला और उनकी एक हाइप बनाई और इमरान खान साहब के साथ उनके शाना बशाना खड़े रहे। उन्होंने बड़े जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब पर एक जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो ऑन बोर्ड हैं दूसरे इदारों के साथ, दूसरे बड़े ताकतवर इदारों के साथ। और लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह ने पार्टी को एक खड़ा किया और जिस तरह इलेक्शन में उन्होंने मुहिम चलाई और इस्लामाबाद हो या कराची हो या लाहौर है, उन्होंने हर जगह पे लोगों को निकाला और बानी तहरीक इंसाफ की आवाज़ पर निकाला। ये शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे रूबरू भी कह चुके हैं कि मैं बानी तहरीक इंसाफ का एक अदना सा तहरीक इंसाफ का लीडर हूँ, रुकन हूँ, लेकिन जब बानी तहरीक इंसाफ के आवाज़ पर जो है वो मैं हर वक्त हिमा वक्त तैयार हूँ। तो अब बानी तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। और दूसरी खबर आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक बार फिर नशिस्त होने लगी और वो नशिस्त दूसरे मुज़ाकरात नहीं, लेकिन वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी 26 जनवरी के बाद वो जो है वो जितने दिन भी रह चुके हैं वो गैर आनी और गैर कानूनी तौर पर अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं। लेकिन अभी तक जो है वो फ़ैसला नहीं हुआ कि अगला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। और लेकिन ज़राए का कहना है कि कोई ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट जो है वो अगला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होगा। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से जब हमने ये सवालात किए कि अभी पार्लिमानी कमेटी जो है वो क्यों नहीं तश्कील दी गई, वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की क्यों नहीं मुलाकात हो सकी, तो उनका क्या जवाब था। और पार्लिमानी कमेटी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो 6 नाम जो है फ़ाइनल किए गए हैं। एक हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और उमर अयूब साहब, 3 नाम जो हैं वो अभी तक जो है वो फ़ाइनल नहीं हुए। लेकिन या वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है वो बताना नहीं चाहते थे
लेकिन उनके नाम फाइनल हो गए हैं। कल या परसों तक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाएगी और उसमें यह फैसला होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस कमेटी के हवाले से क्या कहते हैं, पहले वो सुने। अली देखिए, ख़त लिख दिया हुआ है हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है सेनेट में, अयूब साहब, उन्होंने लिख दिया है ख़त, और ख़त में ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको उसकी नॉमिनेशंस के लिए आप बुलाएं ताकि हम आगे मज़ीद चल सकें। तो अब आज मेरा ख़्याल है कि आज या कल तक वो कमेटीज़ बन जाएंगी, और फिर प्रोसेस यही है कि तीन नाम, या तो 3 नाम पे एग्रीमेंट्स हो जाएंगी, किसी एक नाम पे अगर एग्रीमेंट नहीं होती तो फिर 3 नाम देंगे जो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और उसके बाद फिर ये कमेटी के पास आएगा मामला, और फिर कमेटी उनमें से किसी को फैसला करेगी उसके ऊपर। लेकिन अभी तक पार्लियामानी कमेटी ही नहीं बन सकी, आपने अभी तक मेंबर्स के नाम ही नहीं दिए, रुकावट क्या है? नाम आज हो गए हैं फाइनल, और इंशाल्लाह वो आज शाम तक या सुबह तक पता भी चल जाएंगे। अच्छा, उसमें किस किस को नॉमिनेट किया गया? अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। उसमें 2 सेनेटर्स होते हैं और 2 MNAs भी हैं। सो अभी MNAs का मेरा ख्याल है नाम रह गया है, बाकी तकरीबन हो गए सारे। दोनों सेनेटर्स कौन कौन हैं? सेनेट में एक हामिद खान साहब हैं, एक मुझे नॉमिनेट किया गया है, और उमर यूब साहब को किया गया है, वो तो हैं ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, और बाकी 2 MNAs का मुझे अभी उसके बाद पता चल जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा जा रहा, अगर से आपने पार्लिमानी कमेटी के लिए तो मुशावरत कर ली है, तो हम प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत के लिए क्यों नहीं लिख रहे? नहीं, देखें, ये तो एक प्रोसेस है जो अब जारी जो शुरू होगा, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट स्टेप ये थी कि कमेटी बन जाए, जो पार्लियामेंट्री कमीशन है जिसने फ़ैसला करना है अल्टीमेटली, तो वो अब जब बन जाएगी उसके बाद ये ख़त भी लिखे जाएंगे। लेकिन एक ख़त लिख दिया गया हुआ है जो स्पीकर असेंबली को है कि आप दोनों लीडरान को कर लें, तो वो एक तरह से स्पीकर साहब जो हैं उनको ख़त लिखने का मतलब यही है कि आप ने प्राइम मिनिस्टर को या लीडर ऑफ द हाउस जो है उनको लिख दिया है, जो एक प्रोसेस है आइन का। कई हफ्ते गुजर गए हैं, यकीनन 26 जनवरी के बाद अब टाइम काफ़ी हो गया है। इसमें आखिरी मुझे बताइएगा, इसमें आपकी तरफ से फॉलोअप क्या किया जा रहा है? किस सिलसिले में जी? खतूत के हवाले से, पार्लियामानी कमेटी बनाने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन में कर्मियों। मेरा ख्याल है आज जब हमारी कमेटी का फाइनल हो जाएगा तो कल ही ये राब्ता होगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है और काफ़ी वक्त गुजरता जा रहा है, और ये जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये हमें काबिल कबूल नहीं। जी बिल्कुल। ये आपने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की बात सुनी कि पार्लिमानी कमेटी के लिए तहरीक इंसाफ ने 6 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, और जितनी भी अहम डेवलपमेंट होगी पार्लियामेंट से, शहर इक़्तिदार से, वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।